जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। You know what? These days, people are getting more interested in food in general. Like, culinary schools are expanding, people are choosing food-based careers like food bloggers, food travelers, etc. etc. Basically, they are educating themselves so that they can also prepare food at their home. You know what? Nowadays, cooking skills जो हैं वो बहुत ज़रूरी है आज के लोगों के लिए। इनफैक्ट आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो इक्वली उतनी ही इम्पोर्टेंट है। वेल, अगर आपने भी डेवलप कर लिया है इंटरेस्ट कुकिंग में, then darling, you are on the right track. Welcome to your favorite cookery show, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। ये वही शो है जिसे देख के आप घर बैठे बैठे बनने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे कुक। वाह क्या टेस्ट है। हम एक बार फिर से आ चुके हैं ITC वेलकम होटल एंड हियर यू कैन एंजॉय शेफ के हाथों का कमाल और उनकी कमाल की मेहमान नवाजी। यू नो व्हाट, इस होटल की एकदम स्प्लेंडेड क्विजीन और वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी किसी का भी दिल जीत सकती है। यहाँ पे आके आपको वो अतिथि देवो भव वाली जो फील है ना, वो जरूर आएगी। अतिथि से मुझे याद आया, एज एन गेस्ट से मुझे याद आया, एज एन शेफ से मुझे याद आया कि वो भी तो हमारा वेट कर रहे हैं किचन में। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हमारे किचन में। ITC वेलकम होटल के साथ हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस इतना अच्छा जा रहा है कि मैं बहुत थ्रिल्ड रहती हूँ हमेशा हमारे किचन में जाने के लिए। एंड वैसे भी शेफ हमें ग्लोबल क्विजीन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं, तो इसीलिए ना मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। शेफ हेलो, कैसे हैं आप? हाय श्रद्धा, हाउ आर यू? वेलकम बैक। थैंक यू शेफ। आई एम श्योर आज भी हम कुछ ग्लोबल क्विजीन के बारे में जानने वाले हैं आपसे। बिल्कुल, वी आर डूइंग अ मिक्स एंड मैच टोटल ऑफ इंडियन विद वेस्टर्न टुडे। Oh, I can see pumpkin and पनीर too. शेफ, क्या हम कुछ भरवा पनीर या फिर pumpkin पनीर कुछ क्या बनाने वाले हैं हम? So we'll make a dish with the pumpkin. We'll roast the pumpkin and we'll make some pesto and marinate paneer in the pesto. Oh. So it's going to be a mix of both east and west on the same plate. लेकिन उससे पहले शेफ जल्दी से देख लेते हैं फन फैक्ट्स। Did you know that pumpkins are a member of the gourd family, which includes cucumbers, honeydew melons, cantaloupe, watermelons, and zucchini? Most parts of the pumpkin are edible, including the fleshy shell, the seeds, the leaves, and even the flowers. It has been connected to a number of health benefits, such as the ability to reduce cancer, improve vision, protect cardiovascular health, boost immunity, and aid weight loss, among others. Pumpkin इतना ज़्यादा beneficial है हमारी बॉडी के लिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मुझे pumpkin खाना बिल्कुल नहीं पसंद। शेफ, I just hate कद्दू। हम क्यों बना रहे हैं आज कद्दू शेफ? Kaddu is amongst a very versatile ये वेजिटेबल दैट्स अवेलेबल इन द मार्केट। ट्रस्ट में उसको हम खट्टा मीठा बना सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। हेंस वी मेकिंग कद्दू। वी गोना यूज सम वेरी ट्रेडिशनल फ्लेवर्स एंड कुक देम वेरी डिफरेंटली। दैट्स द एम। सो हियर वी हैव अ कपल ऑफ वेजेस ऑफ कद्दू। इस पे मैंने डाला है थोड़ा सी सॉल्ट, अब डाल रहे हैं थोड़ा सुमक पाउडर। ये मिडिल ईस्टर्न स्पाइस है। दिस इज बेसिकली क्लोज टू द स्पाइस ऑफ अनारदाना, यू कैन से इन सम वेज। थोड़ा खट्टापन आता है। तो मतलब अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है सुबह, तो हम अनारदाना आप पिसा हुआ अनारदाना डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम बना रहे हैं एक ग्रिल्ड पम्पकिन, जिसके अंदर हम एक खट्टी मीठी सॉस बनाएंगे विद सुमक, टैमरिंड एंड जैगरी। In the meantime, we'll get this going. The pan is hot. Okay. Mustard oil. That should be plenty. थोड़ी सी मुझे रोजमेरी देंगे, वहाँ पे आपके सामने पड़ी है। जी शेफ, there you So go. we'll take
2 or 3 branches of rosemary. It's a very strong herb. And just crack it a little bit and drop it in the oil. इसका rosemary का flavor आपका already अब oil में आ गया है. Mustard oil is anyway is a very flavorful oil, very strong flavored oil. So we're going to place a pumpkin in the pan and let it cook. So now I need your help. Okay. I'm going to show you how to grind a pesto slow and steady. इसमें बनाने का एडवांटेज ये है कि वो स्टील के साथ जब हिट होता है बेसिल उसका सारा फ्लेवर चले जाता है. इसमें फ्लेवर रिटेन हो जाता है एंड दिट इज़ अगेन अ ट्रेडिशनल वे. तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा गार्लिक और वॉलनट्स. तो हमको बिल्कुल एक चंकी पेस्ट चाहिए, बिल्कुल पेस्टी नहीं चाहिए. तो इसको मोटा रखेंगे, दरदरा रखेंगे. We're going to reserve this paste for the next step. And let me go and check on the pumpkin. So pumpkin को आप पोक करके देख सकते हैं कि वो पका है कि नहीं. ये वाला नहीं पका है. हम गैस थोड़ी सी बढ़ा देंगे and we'll let it go. In the Chef, meantime, as I can see, हमारे पास एक दूसरा पैन भी है और उसमें कुछ है. बिल्कुल आपने अच्छा याद कराया. ये हमारे पास एक टैमरिंड का प्यूरे था जो हमने टैमरिंड का पानी निकाल के उबाल के रिड्यूस कर दिया. इसमें थोड़ा सा वो जैगरी डाला है. वी आर एमिंग टू मेक इट टेस्ट समवॉट लाइक अ खट्टी मीठी सौंठ. All right. I So got this it. is how we get east-west flavor Okay. onto our plate. Perfect. चलिए तब तक मैं आपको कॉटेज चीज़ मैरिनेट करने का बता दूं. इसके हम स्टेक काटेंगे तकरीबन 1/2 इंच थिक ताकि थोड़ा बॉडी रहे एंड वी एंजॉय. ऑलवेज स्टार्ट विथ सॉल्ट. और ये नमक आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा है बट यूर अगेन पुटिंग सॉल्ट फॉर द होल स्टेक. Chef, जनरली लोगों को ये तो होता है हम कॉटेज चीज खा रहे हैं या हम टोफू खा रहे हैं. बिल्कुल. बट आई डोंट थिंक उन्हें एग्जैक्ट डिफरेंस पता है. Main difference between tofu is made from soy milk and paneer is made out of milk. Again, we are going to be replacing a mustard oil in this dish. Usually olive oil होता है. Let me put this on the side and get the other gas going. We're going to pour a little bit of our glaze that we made earlier. Tamarind, jaggery and टैमरिन जैगरी एकदम सौंठ की तरह उसमें मसाले होते हैं, जीरा होता है और बहुत ही जैसे आपकी सौंठ होती है. Alright. उसमें 10-15 मसालों का मिश्रण होता है जिससे खट्टा मीठा हो जाता है. और यही आपकी सॉस है जो बचेगा इसमें से. दैट विल गो स्ट्रेट ऑन टू द प्लेट. इसके बाद हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए बिकॉज ये जल सकता है. इसमें काफ़ी जैगरी होती है, चीनी रहती है, उसी से ये नाइस डार्क कलर हो जाता है. कंटिन्यूइंग विद a cottage cheese, a little bit oil. Again medium heat pan for cottage cheese so that वो धीरे धीरे ऊपर से ब्राउन कलर ले. एक और ट्रिक, थोड़ा सा जीरा. That just adds to the whole flavor profile of this pesto. थोड़ी गर्म रहेगी. We will know that it's coming out. I'm going to just flip the pumpkins once so that दूसरी साइड भी बढ़िया से कोट हो जाए. आप देखेंगे ये थोड़ा कैरामलाइजेशन होना शुरू हो गया है, which is exactly what we want. We want the pumpkin to be caramelized and right there. That's a nice color. yes, actually. And in a few minutes we'll turn it off. So let me flip this. The cottage cheese doesn't take much time. पनीर है, उसको we have to cook it all the way through, warm it and flip it. थोड़ा कलर देने को. In the meantime, I'll get a platter ready to put it out. Remember, we just need to add some Parmesan cheese right before we take it off. So chef, you were talking कि हमें अभी गरम मसाला you were saying डलना है, तो वो हमारा pumpkin में डलना है. बिल्कुल. And as soon as you put the garam masala, we'll turn the gas off. क्योंकि गरम मसाला इनमें डालने से उसका फ्लेवर और ज़्यादा enhance हो जाता है, right? बिल्कुल, absolutely. Here we go. We'll start plating it. And you can sprinkle a little bit of Parmesan cheese on the cottage cheese steak. This is looking so beautiful, chef. Sizzling sauce will go on top. को सारा फ्लेवर अभी पैन में लगा हुआ है. We need the sour cream on the pumpkin.
All right. A few dollops of it, couple of places, and let it go. Chef, you do this. I wouldn't be able to, please. Some sour cream will give it some Okay. creaminess. Like this. No rocket science. I think we're good to go. A little parsley, just for garnish, just for flavor. इस शो में मैं काफी कुछ तो सीख चुकी हूँ शेफ. चॉपिंग की आर्ट पता नहीं कब आएगी. चलो धीरे धीरे अगले एपिसोड तक आपको वो भी सिखा देंगे. So guys, it's time to taste. Yay! So chef, let's taste it. Give it a bite. Let me know how it was. This is delicious. बहुत अच्छा चीज का फ्लेवर आ रहा है इसमें शेफ. बेसिल का बहुत अच्छा फ्लेवर है, गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है. इसमें एक और चीज का आ रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा. व्हाट इज इट? वो अखरोट का टेस्ट होगा, वॉलनट का. वो जो क्रंचीनेस आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वॉलनट्स. यू आर राइट. चलो दिल पे पत्थर रख के आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस. ऐसा लग नहीं रहा शेफ ये कद्दू खा रहे हैं हम. वाओ, एकदम खट्टा मीठा इसका फ्लेवर आ रहा है. अमेजिंग, बहुत ही डिलिशियस है. यू डोंट वांट टू मिस दिस, ट्रस्ट मी. जल्दी से इसका रिकैप देखिए. कोई भी पॉइंट मिस हुआ है अच्छे से उसे नोट कर लीजिए. तब तक लेट मी एंजॉय कद्दू. ग्रिल्ड कॉटेज चीज एंड स्वीट एंड सावर पंपकिन बनाने के लिए सबसे पहले पंपकिन वेजेस पर सॉल्ट, सुमक पाउडर और ना हो तो अनारदाना डालकर सीजनिंग कर लें. अब एक पैन में मस्टर्ड ऑयल, रोजमेरी डालें, उसमें पंपकिन वेजेस डालकर दोनों साइड से पका लें. पकने के बाद उसमें इमली और गुड़ की सॉस डालकर अच्छे से पका लें. पेस्टो बनाने के लिए बेसिल लीव्स, गार्लिक, वॉलनट डाल के अच्छे से कूट लें. ग्रिल्ड कॉटेज चीज बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को थिक स्लाइस में कट कर लें और उसमें सॉल्ट, पेस्टो, ऑयल डाल के मैरिनेट करें. अब दूसरी तरफ पैन में ऑयल डालें, उसमें जीरा और मैरिनेटेड पनीर डालकर पका लें. अब एक प्लेट में ग्रिल्ड कॉटेज चीज रखें और उसके ऊपर पार्मेसन चीज डालें. दूसरी तरफ पंपकिन प्लेस करके सावर क्रीम डालें. पार्सले से गार्निश करके परोस दें. वाह क्या टेस्ट है. वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है. दोस्तों, जब भी हम बाहर डिनर पे या लंच के लिए जाते हैं तो रोटी और नान के साथ सिर्फ सब्जी से तो हमारा काम चलता नहीं है. ऐसे हमें फूड में वैरायटी चाहिए होती है. तो ऐसे ही हमने अभी हमारे फर्स्ट सेगमेंट में एक ही रेसिपी सीखी है, लेकिन हमारे शो में भी आपको वैरायटी मिलती है. तो चलिए चलते हैं हमारे शेफ के पास और उनसे पूछते हैं कि टी टाइम स्पेशल के लिए कौन सी है उनके पास स्पेशल रेसिपी. वाह क्या टेस्ट है. Hi, good afternoon and welcome back to another episode of Wah Kya Taste Hai. In this tea time snack episode, we're going to make you a quick snack using millets. Today's is bajra and vegetable. We're going to make a small cake out of it, a bajra and corn cake. The great thing of this is that we're using corn in different ways. Corn is going to be used as creamed corn, which you all know. And I'm going to give you some tricks about how to identify what corn to use and what's the best way to get most out of it. Two main ingredients: corn. Corn is going to be creamed, which I'll show you. I have a corn creamer and I'll also show you a method which you can do by hand. So let's get going with the one, use the method by hand. And just rub it against the cob. You'll find most of the pieces are going to come down nice and easy. So that's the first method that I wanted to show you. And this can be used to make a salad or in our case a cake. Let me jump and grab a bowl right here, and I want to show you the use of a corn creamer which you can get from any professional store. The advantage of the corn creamer is you get nice even creamed corn. Evenly आपको मिलता है और ये बेस्ट है सूप्स के लिए. स्वीट कॉर्न इज़ एक्चुअली कॉर्न विच इज़ फ्रेश, उसको हम पकने नहीं देते खेत में, और जो इस कॉर्न की मिठास होती है वो अभी भी इंटैक्ट है. उसमें जो स्टार्च है वो स्टार्च नहीं बनी है.
We're going to add all our ingredients. It's a one pot dish. I have a couple of sticks of celery here. What this does is that it'll add थोड़ा सा freshness into the dish. At this point हमारे पास option है हम किस fat में पकाना चाहते हैं. तो we will start with ghee. I have a couple of spoons of ghee, about 2 spoons of ghee. Apart from this, about 2 large spoons of onion. So let's check on the onions. इसमें onion में color नहीं देना. We need to get them nice and translucent, and you should be able to. Wow, ghee is smelling really nice and fresh. Ginger, chopped ginger, 1 spoon enough. ज़्यादा फिर pungent नहीं करना है. And of course, a little bit garlic. So I got the same amount of garlic. थोड़ा सा अदरक लहसुन को पकाना अच्छा है, तो बाद में फिर कच्चा टेस्ट नहीं आता. इतने टाइम में मैं थाइम के पत्ते निकाल लेता हूँ. वो हम निकाल के इसमें डाल देंगे. Just peel them off, straighten it. इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती. Corn is a very versatile dish. बाजरा पहले डालना है, थोड़ा सा वो खुलेगा. And now we'll adding the corn in. अगर नीचे थोड़ा सा लग रहा है, डोंट वरी, देयर इज इनफ मॉइस्चर इन दिट. और जब आप क्रीम कॉर्न डालेंगे, दैट्स गोना बी टेकिंग केयर ऑफ. पानी नहीं डालिएगा. तब तक हम एक peach, the secret ingredient peach. We're going to peel it and put a couple of pieces. Fruit डालने से थोड़ा sweetness आएगा. Then we don't need to add sugar. There you go. Peach is done. We'll add in our peppers, roasted pepper. And the secret ingredient, yogurt. Yogurt से क्या होता है जब बाजरा और yogurt इकट्ठे यूज़ करते हैं, it creates this nice flavor profile which we can use. ऐसा लगेगा जैसे आप dip इसी में डाल रहे हैं. And not to forget what brings this together, the potato. So धीरे धीरे करके we have a large pot going. Be careful, it's going to be hot. और इसे हम अच्छे से सुखा देंगे. It should take us about 4 to 5 minutes on high flame. Since it's a tea time snack, it's not a heavy meal. Lots of salt will be going in. Since it's cooked for so long, actually this is ready to go right now. One tip I'd like to give you, you could oil the pan really well, so at this stage it doesn't stick when you try and take out everything. It could be normal olive oil. I think we'll spoon it out. Safe. इसे आप चाहें तो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में डाल दें. I can smell the ginger in it. I can smell all the vegetables in it. Spread it out and we let it cool just a little bit. This magical mix will be ready to shape out and serve. So here I just pulled it out of the fridge. It's nice and cold and it's right there to be shaped into a quick snack. So just a little bit oil so it doesn't stick. There's plenty of ghee in it. And you'll see the texture has changed. The oil gets a little warm, we'll just drop our cake in it. But I don't see the need right now, so I can grab it. Just slightly press it after you put it in the pan. You could hear the sizzle. That's it. That's what we're looking for.
I always recommend you tasting one before putting the whole batch in. And when in season, see, this is like a nice golden brown what we're looking for. And when the corn is in season, this will be really, really sweet and nice in flavor. This one seems to be ready. Just be a little careful, there's not much stickiness in it. It's all vegetable. Nice and brown. Simple. There you go. Corn cakes are ready. All we need is maybe a sprinkle of fresh chives that we spoke about earlier, and the green part. Quick chop and get it going. A quick chop of chives, and that's your garnish. Instant garnish, ready to go. चाय के साथ इसको जरूर ट्राई करिएगा. These are corn cakes with bajra, and enjoy it at home. If you missed any part, don't forget to watch it in the recap. बाजरा एंड कॉर्न केक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी, chopped celery, chopped onion, chopped ginger, chopped garlic, thyme, boiled bajra, corn, mashed corn डाल के अच्छे से पकाएं. अब इसमें पीच को ग्रेट करके डालें और उसमें रोस्टेड बेल पेपर्स, कर्ड, मैश्ड पोटैटोज, सॉल्ट डाल के अच्छे से पकाएं. अब बेकिंग ट्रे में ऑलिव ऑयल से ट्रे को ब्रश कर लें और उसमें बाजरा एंड कॉर्न मिक्सचर को स्प्रेड करें. अब एक पैन में ऑयल डालें और बाजरा एंड कॉर्न मिक्सचर को स्पून से निकाल के पैन में डाल के दोनों साइड से फ्राई कर लें और गर्मा गर्म परोस दें. वाह क्या टेस्ट है. दोस्तों, जो मैंने आपसे शो की स्टार्टिंग में दावा किया था कि आप घर बैठे बैठे हमारा शो देख के एक बहुत ही ग्रेट कुक बन सकते हैं. आई एम श्योर आज का एपिसोड देख के आपको विश्वास हो चुका है कि नहीं? यू नो व्हाट, आपसे ना मुझे बेहतरीन महकती महकती खान पान की बातें करके बहुत ही मजा आता है. और ये जो बॉन्डिंग हमारे बीच में बन चुकी है, दिस इज जस्ट ग्रेट. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. लेकिन अगले एपिसोड में मिलने से पहले आई वांट कि आप अपने सजेशंस और फीडबैक्स हमें मेल करें. हमारा मेल आईडी है wakyatastes@gmail.com. तो चलिए अगले एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल. नमस्कार. की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है. वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है.